तो पब्लिक रिव्यू हम कर रहे थे कि जम्मू की अलग स्टेट जो है वो बननी चाहिए, और रिव्यू करते करते रश्मि जो है हमें मिल गई। रश्मि, आपका क्या स्टैंड है कि जम्मू अलग कर देना चाहिए? हरमीत भाई, सबसे पहले तो आपको दर्शकों का मेरा नमस्कार होगा। ये जनता भली भांति इसका जवाब देती है। हम भी जनता में ही आते हैं, पर फिलहाल आज हम शॉपिंग करने के लिए, आज माइक नहीं है। आज जनता के तभी मैंने पकड़ लिया। बिल्कुल मैं पकड़ लिया भाई, बड़ी नजरें बड़ी तेज है, देखा कि रश्मि मिली है, माइक नहीं, चलो पकड़ लो। चलिए, हम भी जनता में ही आते हैं। हरमीत भाई, महाराज जी ने जब रियासत हमें ये तोहफे में दी थी, क्या अकेली जम्मू दिया था? कश्मीर भी दिया था। तो वही तो कह रहे हैं, ये वही महाराजा जी की विरासत है जिसे आज जो डोगरों का नारा लगाने वाले लोग उसे अलग करने पे तुले हुए हैं। ये बड़ा सवाल उनके लिए है जो कह रहे हैं ना अलग है। इसका मतलब आप महाराजा जी की दी हुई रियासत के टुकड़े करना चाहते हैं, उन्हें बांटना चाहते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं। जो रश्मि, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, जो हमने देखा संतोष ट्रॉफी में देखा, अंडर 14 में देखा, हमारे यहाँ के टूरिज्म को एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा। ट्रेन जो है वो श्रीनगर की तरफ ज्यादा मुड़ती है, जम्मू से होके जानी है लेकिन यहाँ रुकती नहीं है। तो वो उस डिस्क्रिमिनेशन को जो कश्मीर की पॉलिटिक्स जो है वो बार बार जम्मू को डोमिनेट करने की फील कराती है। जम्मू के लोग कहते हैं कि नहीं, हमें दबाया जा रहा है। और उस आवाज को किस तरह से देखते हो? जम्मू के पॉलिटिक्स कहाँ पर है? जम्मू की सियासत कहाँ पर है? बताइए ना। सांसद हैं, विधायक हैं, बताइए वो कहाँ पर है? अलग हो जाएगी तो बोलेंगे फिर आवाज आ जाएगी। या फिर दही जमा के रखा है क्या? बताइए ना। अगर संतोष ट्रॉफी में कुछ और लोग क्यों नहीं सड़कों पर आए? बताइए ना। विपक्ष का रोल क्यों नहीं अच्छे तरह से निभाया? शायद हमारी बातें कड़वी लगेंगी, लोगों को लगेगी, लगनी चाहिए। विपक्ष में जो है वो कहाँ पर है? सिर्फ उन्हें प्यार है कुर्सी से। हमें कुर्सी मिल गई, प्रोटोकॉल का एंजॉय करें, गाड़ियां टीटी करते साथ पीएसओ। उनमें से भी एक नेता ने कहा कि अलग कर दो, और जो प्रेसिडेंट है वो कहते हैं उनकी इंडिविजुअल है, हम नहीं चाहते। इनका आपस में खुद तालमेल नहीं बैठा हुआ भाई मेरे। इनका आपस में तालमेल नहीं है। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता ना। एक हो गए तो सब कुछ मिलेगा। अगर ये लोग आवाज उठाते तो शायद ये आवाज नहीं उठती कि जम्मू अलग कर देना चाहिए। बिल्कुल, यही तो चीज है। मुझे ये बताइए, हम वही सवाल कर रहे हैं। जिस महाराजा जी के बड़े बड़े ऑफिस में महाराजा जी की तस्वीर लगी है, आपने देखा होगा, जब भी कुछ होता महाराजा जी की प्रतिमा के पास आकर ये लोग ढोल लगाड़े बजाते हैं, बताते हैं कि महाराजा जी का सम्मान करते हैं। सम्मान ऐसे होता है महाराजा जी का? बताइए, बातें हमारी कड़वी जरूर लगेंगी लोगों को। स्टेट टूट जाएगी तो वो भी महाराजा का हमारी स्टेट हमें डिमोट किया गया। हमेशा आपने देखा होगा यूटी को स्टेट बनते हुए, स्टेट को यूटी बनते हुए कभी नहीं देखा। ये पहला विचित्र चीज है। ये कहीं ना कहीं सियासत की देन है हरमीत भाई। हमारा जम्मू, कहते हैं ना, अगर आप कह रहे हैं कि कश्मीर की लीडरशिप कश्मीरियों के लिए सोचती है, बड़ी अच्छी बात है। अपनों के लिए तो सोचते हैं ना, भले ही हमारे नहीं ला सोचे। तो जम्मू की लीडरशिप कहाँ सोई है बताइए? रहुल्ला मेहदी, जिन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई जब बच्चों रिजर्वेशन की बात थी, ठीक है, उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ कर दी। उन्हें सीएम हाउस के बाहर उन्हें डिटेन भी किया गया, हाउस अरेस्ट भी किया गया। तो हमारे यहाँ किसको किया गया अरेस्ट? किसी ने आवाज उठाई तो उठाएंगे ना, करेंगे ना, तभी तो अरेस्ट करेंगे भाई। क्या बड़ी बड़ी बातें करना, कठपुतली बन के नाचना, लोगों को बेवकूफ बनाना जम्मू की जनता को बड़ा आसान है भाई मेरे। जब सच को बोलना ना, ये दम चाहिए, जिगरा चाहिए बोलने के लिए। जिस महाराजा जी की आप दुहाई देते हैं, हर उस इंसान को हम कहेंगे, उन्होंने क्या हमें सिर्फ जम्मू दिया था क्या? हमारी प्रिंसली स्टेट जिसे तोड़कर डिमोट किया गया, उसे केंद्र शासित प्रदेश में बनाया। लीडरों की बात नहीं करूंगा रश्मि, हम सुबह से पूरी मार्केट्स घूम रहे हैं। हमने बहु प्लाजा भी गए, हम गांधीनगर भी गए, रेलवे मार्केट भी गए, रघुनाथ बाजार भी गए। सबका ये कहना है कि अगर जम्मू की डेवलपमेंट चाहिए तो जम्मू को अलग कर देना चाहिए। और अगर हमें अपना आप देखना है तो जम्मू को अलग नहीं करना। ये जनता की आवाज। मुझे एक चीज बताइए, आप कहते हैं अगर डेवलपमेंट चाहिए तो इंडिया के किन्होंने हाथ पकड़े थे? इधर वाले ने किन्होंने हाथ पकड़े थे जम्मू की डेवलपमेंट ना करो? बताओ ना फिर। ये दबे हुए हैं क्या? आपको क्या लगता है? वही तो मैं कह रही हूँ, किसके अंदर दबे हुए हैं? इसका मतलब कश्मीर की लीडरशिप के नीचे दबे हुए हैं ये। फिर यही कहेंगे केंद्र में सरकार किसकी है? जो ये लोग कह रहे हैं कि जब अलग हो जाएगी, यहाँ का सीएम होगा तो फिर सारी डेवलपमेंट होगी। आज वो डेवलपमेंट के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? मैं वही तो, जम्मू के 10 जिलों में से 7 जिलों में बर्फ पड़ती है। हाँ। लेकिन बाहर वालों को किसी को पता ही नहीं यहाँ पे बर्फ भी पड़ती है। बिल्कुल, वही तो कह रही। ये चीजें किसने दिखानी है हरमीत भाई? ये किसने इसको प्रमोट करना है? किसने इसको एक्सप्लोर करना है? वो लोग लग रहा है अभी 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया। हाँ, सरकार बने हुए। हाँ, सरकार की तरफ से कोई खामियां दिख रही हैं? जिस तरह से संतोष ट्रॉफी में हुआ, या ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, कल खबर चल रही है
जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वो भी कश्मीर जो है जा रही, यहाँ पर एम्स लड़ कर लिया हमने, यहाँ पर शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी पहले कश्मीर आई, हर चीज जो है वो सारा कुछ मांगना पड़ता है। हरमीत जी मुझे बताइए, सारा कुछ ये अभी जो सरकार यूटी की बनी यही कर रही है क्या? केंद्र से कुछ नहीं आ रहा? केंद्र का क्या योगदान है ये बताओ ना मुझे आप। जो भी मिलता है इस सरकार को, यूटी को भी तो केंद्र से लेना पड़ता है। तो इसका मतलब केंद्र की नजर जो रहमे करम जो है कश्मीर जो प्यारी सी नजर है वो फिर कश्मीर पर है। ये तो कड़वी भी लगेगी। हम तो वही कह रहे हैं भाई, केंद्र सरकार एक केंद्र बिंदु है जिस पर जम्मू कश्मीर की दोनों सियासत को नजर रहती है, क्योंकि घर का जो बड़ा होता है ना, बड़ा बुजुर्ग होता है, वो तो बराबर देखता है, दोनों को तराजू में तोलकर किसी को कम ज्यादा होगा, कल का मेरे ऊपर उंगली उठेगी। तो फिर बताइए, यही सवाल तो हम कर रहे हैं। क्या उमर अब्दुल्ला के हाथ में ही सारा कुछ, एक साल में उसने सब कुछ कश्मीर को दे दिया, जम्मू को नहीं मिला? उससे पहले 2014 इसका जवाब देते नहीं है, कैसे देंगे? जो सवाल पूछेगा उनसे दरकरार करेंगे पत्रकारों से। और आज एज ए पब्लिक हम बात कर रहे हैं, पत्रकार बात नहीं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर का हमेशा नाम लिया जाता, हमेशा बांटा गया, तो किसको तकलीफ हुई, परेशानी किसकी हो? जम्मू वासियों को। जब समझ आती है, जब हाथ से सारी चीजें निकल जाती हैं, कहते हैं तब पछता है जब चिड़िया चुग गई खेत। यही यहाँ पर भी हुआ। माना हम सब मानते हैं कि जायज मुद्दा था जी, सनातनियों का पैसा, सनातनियों के धर्म वहां से आस्था का प्रतीक है ये जो मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। उसका क्या हुआ, फायदा क्या हुआ बताइए ना? आज तक कश्मीर में देखा कोई कॉलेज मेडिकल या कोई ऐसी चीज बंद होते? हमारे जम्मू में क्यों होता है? क्योंकि हमें ये नहीं पता, हमारे सियासत का शिकार हो जाता है। हमें ये नहीं पता सही क्या है गलत क्या है। जहाँ डोल बजे हम भी चले जाएंगे लड्डू खाने के लिए और भांगड़े डालने के लिए। बाद में जब घर आएंगे सोचेंगे वो ये तो बड़ी बड़ी गलती हो गई है। फिर क्या करेगा? आओ बुलाओ जी मीडिया को, हम अपना पक्ष रखना चाहते हैं। ये कड़वा सच है, हमें एक्सेप्ट करना होगा। हमारे महाराजा जी ने जो हमें रियासत दी थी वो जम्मू और कश्मीर थी। जम्मू अलग, कश्मीर अलग नहीं। आप क्या सोचते हैं आज तो केंद्र में सरकार किसकी है? अगर आज नहीं मिल रहा हमें तो अलग करके मिलेगा? यही तो सवाल में लोगों से यही सवाल पूछ रहा था कि आज जो लोग आवाज नहीं उठा रहे, कल वो कह रहे हैं जब अलग हो जाएगा तो फिर यहाँ के सीएम होंगे, तो यहाँ की पार्टी के सीएम होंगे, तो फिर आवाज पूरी होगी, डेवलपमेंट सारी होगी, मतलब फिर सब मिल जाएगा। यही तो सवाल। अगर यहाँ के सीएम होंगे तो वो डायरेक्ट आसमान से उनको फंड आएंगे, वो भी तो केंद्र से मांगेंगे ना। तो आज केंद्र को क्यों नहीं आप पूछते? जो भी हो रहा केंद्र सरकार से आता ना, फंडिंग आती है। उमर अब्दुल्ला के पास को सब जानते, आप भी जानते, हम भी जानते, एक साल से क्या हुआ, उससे पहले क्या था? बिल्कुल, सवाल तो ये है। इससे पहले क्या था? 2014 के बाद एलजी शासन था, चल रहा था, तब क्यों नहीं लाए वहां से मांग के? तब क्यों नहीं कहा कि ये दीजिए हमें? और स्टेट की मांग नहीं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, अगर इस पर हम नहीं चाहते, पब्लिक जो अपने रिव्यूज रखने का मुझे भी अधिकार है, मैं भी एक जम्मू कश्मीर की नागरिक हूँ। हमारी बातें लोगों को बड़ी लगती है कड़वी, जहर की तरह। जहर होता ना जो सब नीला तोता कहते हैं पुराने बुजुर्ग, वो लगती है हमारी बातें, तो लगती रहे। सवाल ये है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल यहाँ पर आया, उन्होंने इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन में क्या निकला कि जहाँ पर 5 ऑपरेशन थिएटर होने थे वहां पर 2 थे, जहाँ पर किताबें 1500 होनी थी 744 थी, जहाँ पर ऑक्यूपेंसी बेड की 50 से भी कम थी, उसका टीचिंग स्टाफ 39% था। ये चीजें यानी कि ये डेफिशिएंसीज पाई गई हैं, उसके आधार पर इनकी इंस्पेक्शन करके उन्होंने इसकी रिकॉग्निशन को रद्द कर दिया। तो जब बना था करोड़ों रुपया खर्च कर क्या चेकिंग नहीं की गई थी? अगर ये मुद्दा ना उठता, हरमीत जी बड़ा कड़वा सवाल है, अगर ये मुद्दा ना उठता सीट्स को लेकर तो उन डेफिशिएंसी के साथ इस कॉलेज को चलाया जाता, कोई दिक्कत ना होती। ये शोर शराबा हुआ, हल्ला हुआ सीट्स को लेकर, आज ये चीजें नेशनल मेडिकल काउंसिल को यहाँ आना पड़ा और बताना पड़ा, रीजन देना पड़ा, तर्क देना पड़ा, इस वजह से ये कैंसिल हुई। यहाँ पर खुद जनता डिसाइड करिएगा कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि कुछ कहेंगे लोगों को बड़ी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि हम किसी पार्टी से नहीं, हम जनता की बात रखते हैं। पर पता नहीं, हमें समझ नहीं आती जम्मू की जनता क्यों राजनीति का शिकार हो चुकी है। कश्मीर की जनता ऐसी नहीं है, यही होता है, वो एक है, सब मिलता है, हम बटे हुए हैं, हाथ खाली। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया।